डी फार्म सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। इसमें एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में CPM। इसका सिलेबस देखेंगे और इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इसमें कम्युनिटी फार्मेसी में फर्स्ट चैप्टर इसका है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो इसमें कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में कम्युनिटी फार्मेसी किसे कहा जाता है उसका डिफिनेशन देखेंगे। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी का क्या हिस्ट्री रहा है और कम्युनिटी फार्मेसी के डेवलपमेंट में क्या क्या पॉलिसीज़ निकली हुई हैं उसको देखेंगे। इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो, इंटरनेशनल सिनेरियो और इंडियन सिनेरियो पे। सेकेंड चैप्टर है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स देखिए कम्युनिटी फार्मेसी का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOPS। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स GPP का क्या कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर क्या होता है उसके बारे में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला कम्युनिटी फार्मेसी में अगला चैप्टर है तीसरा प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। इसमें प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे। लीगैलिटी या प्रिस्क्रिप्शन का लीगैलिटी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जानेंगे। लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसर्ड मेडिकेशन, देखिए डिस्पेंस मेडिकेशन की लेबलिंग मतलब मेडिकेशन का डिस्पेंस कैसे किया जाता है उसका लेबलिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए मेन लेवल क्या होता है, एंसिलरी लेवल क्या होता है और पिक्टोग्राम्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिसिन यूजेस मीन्स मेडिसिन को किस प्रकार यूज किया जाता है उसका एक ब्रीफ मतलब उसके अच्छे से उसके बारे में अच्छे से क्या क्या उसके इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्पेंसिंग प्रोसेस मतलब मेडिकेशन को डिस्पेंस करने में क्या क्या कौन कौन सी प्रक्रिया लगती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है जानेंगे। इसके बाद डिस्पेंसिंग इरोर्स एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम। देखिए मेडिकेशन को डिस्पेंस करने में क्या क्या गलतियां होती हैं और उसे कैसे कम किया जाए इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आवर है 7 घंटे मतलब इस चैप्टर को 7 घंटे में कंप्लीट करना होगा। 7 लेक्चर लगेंगे जिसमें हम इसे 10 लेक्चर में कवर करेंगे। अगला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मीन्स अपने बात को हम कैसे कम्युनिटी को कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। डिफिनेशन मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या डिफिनेशन होता है और कम्युनिकेशन स्किल कितने प्रकार के होते हैं इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरेक्शन विथ प्रोफेशनल एंड पेशेंट, जो मतलब फार्मासिस्ट है और पेशेंट उन दोनों के लिए क्या इंटरेक्शंस होगा उन दोनों के साथ। इसके बाद देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, 1-to-1 और ओवर द टेलीफोन। देखिए कम्युनिकेशन स्किल केवल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यहाँ पे वर्बल के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स मीन्स जब पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं तो किन किन टेक्निक्स का ध्यान दिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है 5। अगला चैप्टर है 5 पेशेंट काउंसलिंग। 10 आवर में कंप्लीट करना है यानी 10 लेक्चर इसके लगेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं डिफिनेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग।
मीन्स पेशेंट काउंसलिंग का क्या डिफिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे, और पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पेशेंट को क्या बेनिफिट होंगे और फार्मासिस्ट को क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में जानेंगे। स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, इस पेशेंट काउंसलिंग के कितने स्टेज होते हैं उसके बारे में यहाँ स्टडी होगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन, पेशेंट काउंसलिंग का क्या मतलब उन स्टेज का इंट्रोडक्शन क्या मतलब किसे कहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे पढ़ेंगे। काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग कंटेंट क्या क्या होता है वो जानेंगे, और काउंसलिंग प्रोसेस किन 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 प्रक्रियाओं से काउंसलिंग पूर्ण होती है उसके बारे में जानेंगे। एंड क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, और उस काउंसलिंग को अंत में क्लोज कैसे किया जाता है उसको जानेंगे। बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग, मीन्स इफेक्टिव काउंसलिंग के क्या क्या बैरियर्स होते हैं उसको जानेंगे। टाइप्स एंड स्टेजेस टू ओवरकम द बैरियर्स, और उन बैरियर्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्टेज को। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर, देखिए जिन देखिए इन सभी डिजीज़ के पेशेंट काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन का किस प्रकार से काउंसलिंग किया जाता है, हाइपरटेंशन से जो पेशेंट ग्रसित हैं उनका पेशेंट काउंसलिंग कैसे किया जाता है। डायबिटीज़, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी एंड एड्स, मतलब इन सब डिजीज का पेशेंट काउंसलिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट, इन ये डिजीज किसके केस से होते हैं यह जानेंगे इसमें, और मतलब ये कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे फैलते हैं लोगों में उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है, उसके डिफिनेशन जानेंगे। इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स, मतलब पेशेंट पैकेज इंसर्ट के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं और मतलब कितने इम्पोर्टेंस हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं इसके बारे में जानेंगे। सिनेरियोज ऑफ पीपीआई यूज्ड इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, मीन्स पीपीआई का सिनेरियो जो कि भारत और दूसरे देशों में यूज हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, डेफिनेशन एंड यूजेस, मीन्स देखिए पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसके क्या क्या यूज है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद 6th चैप्टर है आपका मेडिकेशन एडरेंस, इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करना रहेगा। डेफिनेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडरेंस, ठीक है। मेडिकेशन एडरेंस को किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, इस बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नॉन एडरेंस इन्फ्लुएंस, मतलब नॉन एडरेंस किस प्रकार प्रभावित करता है उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्टेज टू ओवरकम नॉन एडरेंस, ठीक, और ओवरकम नॉन अदरेंस का स्ट्रेटजीज क्या है उसके बारे में इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। 7th चैप्टर है आपका हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे 5 लेक्चर में कंप्लीट करना रहेगा। तो देखिए इस चैप्टर में कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्कोप एंड वेरी इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, मतलब इन स्क्रीनिंग सर्विसों का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे हेल्थ पर उसके बारे में जानेंगे। फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के रूटीन पर डे को कैसे उनके हेल्थ को पर डे कैसे मॉनिटर किया जाए इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड अर्ली डिटेक्शन, और उन रोगों को कैसे कितने जल्दी पहचान कर लिया जाए। एंड रिफरल ऑफ अनडायग्नोसिस केस, मतलब सामान्यतः जिन रोगों को नहीं पहचाना जा रहा है तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज से उन रोगों को पहचाना जाएगा और इसका अर्ली डिटेक्शन होगा। इस बारे में इन सभी बातों पर इस चैप्टर में डिस्कस होगी। अगला चैप्टर है ओवर द काउंटर यानी ओटीसी मेडिकेशन क्या है, इसे 15 घंटे में कवर करना है। इसमें 8 लेक्चर होंगे। तो देखिए ओटीसी का डिफिनेशन क्या है इसके बारे में। नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, देखिए जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन है उसको कैसे डिस्पेंस किया जाए और उस ओटीसी मेडिकेशन में फार्मासिस्ट का क्या रोल है और उसकी क्या ज़रूरत है
इस बारे में इस पर डिस्कस करेंगे। ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स। देखिए, भारत में ओटीसी मेडिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, और ओटीसी प्रोडक्ट जो ओटीसी प्रोडक्ट हैं उसका काउंसलिंग किस प्रकार किया जाता है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेल्फ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है, देखिए, जो सेल्फ मेडिकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस को प्रमोट कैसे की फार्मासिस्ट कैसे प्रमोट करता है, उसका क्या रोल होता है उसमें, इस बात पे भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशन such as a pain management, cough, cold, diarrhea, constipation, vomiting, fever, sore throat, skin disorders, oral health, mouth ulcers, dental pain, gum swelling। इन सभी डिजीज़ के बारे में उनका कैसे सेल्फ केयर मतलब स्वयं से ध्यान रखा जाए, उसको एडवाइस कैसा दिया जाए, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इस बारे में इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे।